तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गौर और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। और हर एक्सेल यूज़र को पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना आना ही चाहिए। अब पेस्ट स्पेशल होता क्या है? जब भी आप एक्सेल में किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो तो उसको आप अलग अलग तरीकों से आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी तक नॉर्मल पेस्ट तो किया होगा, जैसे कि कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक डाटा बना हुआ है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी मैं सेल रख के और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो आप लोगों ने किया होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका A to Z ऐसा का ऐसा डाटा वो पेस्ट कर देता है, ठीक है। बट पेस्ट स्पेशल का यूज अपन कब करते हैं? जब आप उसको अलग अलग तरीकों से आप उसको पेस्ट करते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे कि यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। जैसे कि अगर अपन पेस्ट करते हैं तो उसकी होती है कंट्रोल वी, बट जब अपन पेस्ट स्पेशल करते हैं तो उसकी होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल रखा और जैसे मैं कंट्रोल अल्ट वी करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑल, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, देन उसके बाद ऑल यूजिंग सोर्स, ऑल एक्सेप्ट, बॉर्डर, कॉलम विद। आपको यहाँ पे जैसे ऑपरेशन है, स्किप ब्लैंक है, ट्रांसपोज है, तो ये होता है पेस्ट स्पेशल। आज की इस वीडियो में ये सारे मैं आपको ऑप्शंस यहाँ पे कवर कराऊंगा कि आप इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस से ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि पेस्ट स्पेशल में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला एक ऑप्शन आता है ऑल करके, ठीक है। ऑल करके क्या, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक्सेल में। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ऐसा सेल रखा और कंट्रोल अल्ट वी किया तो देखोगे आप वही ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अगर मैं ऑल पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये सेम वही होगा जो सिंपल कॉपी पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ये ऑल ऑप्शन वही सिंपल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन देखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन। अब आता है फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेल में। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एक ये क्लास 10th का डाटा बना हुआ है, जिसमें नेम है, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने टोटल निकाल रखा है तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा हुआ है, सम का फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है, ओके। अब ऐसा का ऐसा सेम मेरे पास डाटा है यहाँ पे क्लास 11th का, ठीक है। सेम ऐसा का ऐसा है, उसमें भी नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और यहाँ पे टोटल की कॉलम बनी हुई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे क्लास 10th में अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सम का फॉर्मूला तो लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ये सम का फॉर्मूले को कॉपी करके और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं फॉर्मूले को पेस्ट कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया क्लास 10th वाले पे और यहाँ पे भी आप देखोगे पूजा के मार्क्स आ रहे हैं 204, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके हिंदी में 45 हैं, इंग्लिश में 36 है और मैथ्स में 96 है। बट अगर अपन क्लास 11th का देखा जाए तो सबसे पहले नाम आ रहा है जशन करके और इसके हिंदी के मार्क्स है 25, इंग्लिश के इतने हैं और मैथ्स के इतने हैं, यानी कि डिफरेंस है, ओके। तो अभी अपन देखेंगे क्लास 10th पे मैं जाता हूँ, जहां पे मैंने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है, मैं वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहां से मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा क्लास 11th वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वही की प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे मैं जाऊंगा फॉर्मूलेस पे। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूलेस पे जाके क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। अब अगर अपन देखें क्लास 10th का डाटा तो यहाँ पे अपन देखेंगे पूजा के टोटल मार्क्स आ रहे थे 204, बट यहाँ पे क्लास 11th में देखा जाए तो जशन के आ रहे हैं 157। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला कॉपी हुआ है, यहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं हुई है।
तो आप इस तरीके से फॉर्मूला वाले ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे वैल्यू, यानी कि अब आप वैल्यू को पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ वापस से अपने डाटा पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अपने पास वही डाटा बना हुआ है। अब आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे जो नेम है इनको आपको सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? अपर केस में। अब अपर केस में अगर अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली एक एक बार टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। बट अपन यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा है एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है अपर का, ठीक है। बट अगर अपन देखा जाए कि एमएस वर्ड में क्या होता है, जैसे कि अपन डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपर केस का अपने पास ऑप्शन आ जाता है चेंज केस करके, तो वहां से अपन इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बट यहाँ पे एक्सेल में वो ऑप्शन नहीं आता, तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जशन था वो अब यहाँ पे अपर केस में आ चुका है, और उसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो नेम्स थे ये सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। बट अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इधर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से नॉर्मली सा, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ था, अपन ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो इसी के बिहाफ पे किया था। अब अगर अपन इसमें यहीं पे कॉपी कर देंगे तो ये तो अब वो हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे अपन यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पे अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपन जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आ जाएगा वैल्यूज का, यानी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को कॉपी करना है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, तो आप देखोगे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। आप देखोगे ये अपर केस में चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू वाले ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर अपने पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है कि आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अपन आ जाते हैं एक्सेल में। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक क्लास 10th का डाटा बना हुआ है, देन यहाँ पे क्लास 11th का डाटा बना हुआ है। अब सेम मुझे बोला जाए कि आपको ऐसा का ऐसा यहाँ पे क्लास 12th का डाटा बनाना है, ठीक है। अब ठीक है भैया क्लास 12th का बनाना है, तो सीधी सी बात है उसमें क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे ये वाले जो स्टूडेंट नेम है वो चेंज हो जाएंगे। बट मुझे फॉर्मेटिंग सेम वैसी की वैसी चाहिए, सेम एसी की ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस डाटा को कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, उसके बाद फिर मैं आ गया क्लास 12th वाली शीट पे, और यहाँ पे मैंने ऐसा रखा अपना सेल रखा और यहाँ पे करा कंट्रोल अल्ट वी। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का। यहाँ पे मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं उसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, तो आप देखोगे वो बोल्ड में ही आ रहा है। अब उसके नीचे मैं अगर यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रशांत, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रशांत आ रहा है वो इटैलिक में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या करा था, वहां पे उसको इटैलिक में डाला था। जैसे कि अपन आ जाते हैं वापस से, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इटैलिक में थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपन सब्जेक्ट के नाम अगर अपन डालें तो मैंने डाल दिया, जैसे एक डाल दिया मैंने अकाउंट्स, तो आप देखो वो बोल्ड में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने डाल दिया बीएस यानी कि बिजनेस स्टडीज, तो वो भी बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इनके मार्क्स डाल रहा हूँ तो आप देखोगे वो नॉर्मली आ रहे हैं, क्योंकि अपने इस यहाँ पे भी नॉर्मल में ही थे। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है सिर्फ आप उसको कॉपी कर सकते हो, तो इससे आपका जो टाइम है वो आपका बच सकता है, ओके। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। फिर आता है कमेंट और फिर आता है वैलिडेशन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं अपने डाटा पे। यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी कमेंट एंड वैलिडेशन के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है कमेंट कॉपी, और मेरे पास एक डाटा बना हुआ है। अब इस डाटा में क्या है, यहाँ पे मैंने आप देखोगे एक रेड कलर का आपको ये आ रहा होगा ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखोगे आप यहाँ पे ये रेड कलर दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेल में कमेंट लगा हुआ है। अब अगर आपको कमेंट में कॉपी करना है, कमेंट अगर आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कमेंट डाला हुआ है कि ये सेल्स कंफर्म नहीं है, यानी कि ये सेल्स अभी इसकी कंफर्म नहीं हुई है। और अगर आपको बोला जाए कि ये ऐसा का ऐसा कमेंट आपको 5th वाले एम्प्लॉय केस में भी करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से कमेंट देना पड़ेगा।
पर नहीं, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट को भी आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपन गए इस सेल में, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब मैं जिस भी सेल में मुझे कमेंट को कॉपी करना है मैं वहाँ पे चले गया और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल अल्ट वी, और कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद यहाँ पे मैं कमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, देन यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे क्या हुआ कि यहाँ पे कमेंट भी कॉपी हो गया है। आप देखोगे यहाँ पे कमेंट कॉपी हो चुका है, देखो सेम वही कमेंट यहाँ पे आ गया है कि ये सेल्स कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे वैलिडेशन कॉपी। अब वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जो अपन एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, आप देखोगे डाटा टाइप में जो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है जो ये अपन यूज कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैलिडेशन को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक डाटा बना हुआ है यहाँ पे, उसमें यार यहाँ पे मैं सिटीज, मेरे पास एक कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये वाले सेल में आप देखोगे तो एक डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है लिस्ट का, जिसमें यहाँ पे मैं इनकी सिटीज ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब अगर मैं देखूँ एम्प्लॉय 2 में भी वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 में भी है, बट यहाँ पे एम्प्लॉय 3 पे मैं जब जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो लिस्ट नहीं लगी हुई है, यहाँ पे वो वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ये सब वैलिडेशन यहाँ पे ये चारों में भी करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा दोनों को, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, या फिर कोई सा भी एक्सेल को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद मैं इतना सिलेक्ट करूँगा और यहाँ करूँगा कंट्रोल अल्ट वी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे भी अब वो जो वैलिडेशन लगा हुआ था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यानी कि अपन इस तरीके से डाटा वैलिडेशन जो अपन लगाते हैं कॉलम में, सेल्स में, उनको अपन यहाँ से कॉपी करके पेस्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे अभी अपने ये वाले ऑप्शंस, जो कि ये वाले मैंने अभी आपके सामने इसको कवर किए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एक्सेल में और ये हर एक्सेल यूजर को आना चाहिए। अब उसके बाद अपन बात करते हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम के बारे में। अब अपन इधर के ऑप्शन जो हैं इनको अब अपन कवर करते हैं। तो अब आता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, आ जाते हैं अपन एक्सेल में और उसके बाद मेरे पास यही एक डाटा बना हुआ है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं जाके कंट्रोल अल्ट वी करता हूँ और यहाँ पे वही करता हूँ मैं, ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे मैं जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर लूँगा। तो आप देखोगे सेम वैसा का वैसा ही डाटा यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हुआ है, यानी कि ये वही है अपना कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, इसमें कुछ चेंजेस ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शन आता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है क्लास 11th का। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेटिंग करी हुई है तो इसमें आप देखोगे बॉर्डर्स भी लगी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट तो करना है, बट उसमें बॉर्डर्स नहीं आने चाहिए। कैसे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल अल्ट वी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर्स नहीं आएगी, यानी कि ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स की बॉर्डर्स यहाँ पे नहीं आएगी, बिना बॉर्डर्स के वो डाटा यहाँ पे कॉपी होगा। अगर आपको ऐसा डाटा कॉपी करके पेस्ट करना है जिसमें आपको बॉर्डर्स नहीं लेना है तो आप ये वाले ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। तो ये था अपना ये वाला ऑप्शन। अब अपन बात करते हैं कॉलम विड्थ के बारे में, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो कॉलम की विड्थ होती है उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। कैसे, अपन आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेल में। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, यही वाला अपन ले लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, जैसे आप देखोगे यहीं पे मैंने इसको पेस्ट किया था अभी, ठीक है, बट इसकी जो कॉलम की विड्थ है, देखोगे आप इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा आई है, बट यहाँ की जो कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी कम आई है। ठीक है, अब मुझे यूं बोला जाए कि आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट तो करना ही है, सिंपल ही करना है, बट जो कॉलम की विड्थ इसमें है सेम इसमें भी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये वाले डाटा को तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जो है वो क्लियर ऑल कर देता हूं। अब अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल अल्ट वी करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो इसकी कॉलम की विड्थ है मैं उसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ पे गया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे जो कॉलम की विड्थ है, जो कॉलम की साइज है वो यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद पे सिंपली मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा।
तो आप देखोगे सेम वैसा का वैसा यहाँ पे भी डाटा पेस्ट हो गया और जो कॉलम की विड्थ थी वो भी ऐसी की ऐसी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से यहाँ से कॉलम विड्थ का आप यूज कर सकते हो। अब आता है फॉर्मूलाज एंड डाटा फॉर्मेट और फिर लिखा हुआ है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे एक्सेल में। यहाँ पे मैंने एक शीट बना रखी है, अब यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा हुआ है। ठीक है, अब इस डाटा में क्या हुआ है, इस डाटा में एक तो फॉर्मेटिंग का भी यूज हुआ है। फॉर्मेट्स मतलब क्या होता है, नंबर फॉर्मेट्स। जैसे कि आप देखोगे ये अभी देखोगे आप यहाँ पे जनरल में ऊपर नंबर फॉर्मेट में आप देखोगे ये जनरल में है, और ये जो मैंने सेल्स डाल रखी है ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डाल रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा हुआ है और ये उसमें भी डली हुई है, नंबर फॉर्मेट में भी डली हुई। ठीक है, अब अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डाटा में जो फॉर्मूला लगा हुआ है और जो नंबर फॉर्मेटिंग करी है वो दोनों पेस्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके किया तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, जो फॉर्मेटिंग करी थी मैंने इसमें नंबर फॉर्मेट वो भी यहाँ पे कॉपी हो गया है और उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ था तो देखोगे आप यहाँ पे भी वो फॉर्मूला कॉपी हो गया है। जैसे कि मैंने क्या करा, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखोगे आप यहाँ पे जो भी मैं सेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में भी आ रही है, मतलब अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी आ रही है और यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लग रहा है। यानी कि आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ साथ फॉर्मूले को भी कॉपी कर सकते हो। बट उसके बाद जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल अल्ट वी से मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिया वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, और इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अभी अगर अपन देखें तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो नंबर फॉर्मेट था वो तो यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो गया, बट जो यहाँ पे मैंने टोटल सेल्स में जो फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू पेस्ट हुई है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, फॉर्मूला बार में यहाँ पे मेरा सेल है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। यानी कि आप ये वाले से वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि सिर्फ आप वैल्यू कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप देखोगे ये यहाँ पे बंद है ना। अब अपन क्या करते हैं, मैं डाटा पे चले जाता हूँ, यहाँ पे क्लास 10th वाले डाटा पे चले जाता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन वाली लगा दी कि भाई यहाँ पे लगा हुआ है 60.5, यानी कि 60.5 से जितने भी बड़े नंबर वाले वो हैं मार्क्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए और डन ओके कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस डाटा में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ऐसा का ऐसा यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक डाटा मेरे पास यहाँ पे बन गया, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप देखोगे अगर मैंने 60 लिखा या 70 लिखा तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यहाँ लगी हुई थी वो यहाँ पे भी यहाँ पे लग चुकी है। तो क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से उसके बाद पेस्ट करोगे तो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल अल्ट वी से आप करते हो, जैसे कि अगर मैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी से, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करके, अब आप देखोगे यहाँ पे ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन हो चुका है क्योंकि इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। और ये करके मैंने ओके करूंगा तो क्या होगा, सेम वही का वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और सेम यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो आप इससे भी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी, और आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें इतना कोई फर्क नहीं आएगा, बट ये है कि वो ऑप्शन जब खुलेगा जब आपके डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने पेस्ट वाले तो मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके कवर कर दिए हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं ऑपरेशन की। तो देखोगे ऑपरेशन तो बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि अपन देखें यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 10 और यहाँ पे मैंने लिखा 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा 5, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 10 और यहाँ पे मैंने लिखा 5।
अब मुझे क्या करना है, जैसे इसमें एक ऑप्शन आता है सबसे पहला यहाँ पे ऐड का, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया एक्सेल में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर मैं 10 को 5 में ऐड करता हूँ तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, ये मुझे ऑपरेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैंने 5 लिख के रखा हुआ, इस वाले सेल पे गया, कंट्रोल अल्ट वी किया और मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे क्या वैल्यू आएगी, 15 आएगी। यानी कि आप 10 को 5 में ऐड करोगे तो वहाँ पे 15 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे वापस से मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अपना मल्टीप्लाई का, ले लेते हैं मल्टीप्लाई का मतलब। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं 10 को 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी क्या वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, इस वाले सेल पे कंट्रोल अल्ट वी करूँगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो आप देखोगे अगर आप 10 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 50। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी टर्म है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी और जनरली ये इतना काम भी आपका नहीं आने वाला है। जो कि जो ऊपर के ऑप्शंस थे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। उसके बाद अब जो ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ स्किप ब्लैंक का और उसके बाद ट्रांसपोज, ये दोनों ऑप्शन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले ऑप्शंस हैं। कैसे, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे स्किप ब्लैंक के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे एक रैंडमली सा मैं एक डाटा ले लेता हूँ। जैसे कि अपन आ जाए यहाँ पे, यही वाला मैं डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो मेरा डाटा है, यहाँ पे मेरे पास एक डाटा बना हुआ है। अब इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको हटा दिया, ये 2 नाम मैंने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अश्विन और यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राहुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये 2 नाम लिख दिए, ठीक है। ये बोल्ड है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, इसको भी मैं इटैलिक कर देता हूँ। अब आपको क्या बोला जाए कि आपको क्या करना है कि ये दोनों जो नाम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे अब अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक कॉपी करके और एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। कंट्रोल जी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। आप इस तरीके से इसको पेस्ट करोगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो चलो यहाँ पे तो 2 ही नेम थे, बट अगर यहाँ पे ज़्यादा नेम हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, सिंपली वे में इस पूरे को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे आपको चूज करना है स्किप ब्लैंक्स और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आप देखोगे ये यहाँ पे ऐसा का ऐसा अश्विन और राहुल दोनों यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट हो चुके हैं। उसने जो ब्लैंक्स थे उनको यहाँ पे कॉपी नहीं किया, कॉपी सिर्फ इन दोनों को किया और इन दोनों को ही यहाँ पे पेस्ट किया। तो आप इस तरीके से स्किप ब्लैंक का यूज कर सकते हो। बट अगर आप बोलोगे सर अगर आप इसको नॉर्मली करते, नॉर्मली कॉपी करके पेस्ट करते तो क्या होता, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉपी करा और यहाँ पे अगर मैंने इसको नॉर्मली करके पेस्ट करा कंट्रोल वी से तो इस तरीके से पेस्ट होता, ठीक है। इसलिए अपन वहाँ पे स्किप ब्लैंक का अपन ने वहाँ पे यूज किया था। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अब एक लास्ट टॉपिक है अपने पास जिसका नाम है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सा भी एक डाटा है, जैसे कि यही वाला डाटा अपन ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई सा भी एक डाटा है जो कि वर्टिकली वे में, जैसे कि अभी आप देखेंगे ये वर्टिकली वे में डाटा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर आपको टास्क दिया जाए कि आपको इसको हॉरिजॉन्टली वे में कन्वर्ट करना है तो आप ट्रांसपोज का यूज करते हो। किस तरीके से, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल अल्ट वी किया और यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो आप देखिए मेरा जो डाटा पहले ऐसा था, यानी कि जो मेरा डाटा वर्टिकल में था वो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रांसपोज का यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने आज के दिन आपको पेस्ट स्पेशल के सारे टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने ऐसी यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।